मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज हम लोग प्रभु के फिर से वचनों के द्वारा बातें करेंगे कि आज प्रभु हमें हमारे जीवन के लिए क्या सिखाता है, हम अपने जीवन में कैसे चलें, अपने जीवन को किस तरह बिताएं। तो आज हम एक विषय पे बात करेंगे। प्रियो, आज एक नए विषय पे बात करेंगे कि मनुष्य के पास दुख कैसे आता है, क्या कारण है कि वो दुख में पड़ जाता है व्यक्ति। प्रियो, आज हम इस विषय पे बातें करेंगे और हम जानेंगे कि हम लोग के पास कैसे दुख बीमारी आ जाती है और हम लोग परेशान हो जाते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं, प्रभु को दोष देने लगते हैं। तो प्रियो, आइए हम प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे, पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 8 पद। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यूहन्ना सिखाता है और कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, हम कहते हैं कि हमारे में कोई पाप नहीं है, हम कोई भी गलती नहीं करते हैं, हमने पाप नहीं किए हैं। लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर ने जब सृष्टि किया, उस अदन वाटिका से ही वो पाप आ गया, मनुष्यों के द्वारा पाप आ गया और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ पाप नहीं किए। प्रियो, आप जानते हैं कि पाप क्या चीज़ होता है? प्रियो, पाप वो होता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, वही होता है पाप करना। वही हम पाप करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं और कहते हैं कि हम कुछ नहीं पाप किए हैं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रियो, कहते हैं कि हम पाप नहीं किए हैं, तो आप किसे धोखा देते हैं? अपने जीवन की, अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देते हैं नहीं मतलब आप अपने जीवन में बीमारी, परेशानी, वो दुख के कारण बन जाते हैं। आप अपने कारण ही दुख के कारण बन जाते हैं, क्योंकि आपने पाप किया है और आप अपने पापों को अंगीकार नहीं करते हैं और हम में सत्य नहीं। प्रियो, जब हम अपने पापों को नहीं मानेंगे तो अपने आप को धोखा देंगे, हमारा जीवन दुख में बीतेगा और हम परेशान हो जाएंगे बीमारी से, दुख तकलीफ में, और हम में सत्य नहीं और हमारे में कोई भी सत्य दिखेगा नहीं, कोई भी वो जीवन दिखेगा नहीं। और कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो, कहता है, फिर से बताता है आपको कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, यीशु मसीह हमें चिताता है, उसका वचन हमें सिखा रहा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें। प्रियो, अगर अपने जीवन को हम पश्चाताप कर ले कि हमने पाप किया है, तो हमारे पापों को यीशु मसीह क्षमा करने वाला है। और हम जो अधर्म के काम करते हैं, जो अधर्म के काम करते हैं, वो हमें उस अधर्म से शुद्ध करने में और विश्वास योग्य में धर्मी हैं। अगर हम उसको अपने पापों को मान लेते हैं तो हमें परमेश्वर वो धर्मी ठहराता है और विश्वास योग्य ठहराता है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। प्रियो, हम कहते हैं कि हम पाप नहीं किया तो उसे क्या, हम यीशु मसीह को झूठा ठहराते हैं, क्योंकि हम पापी हैं। ये सत्य है कि हम लोग पापी हैं
और हम लोग जब तक अपने पापों को पश्चाताप नहीं कर लेंगे, हमारे जीवन में वो यीशु मसीह नहीं है, यानी उसका वचन हम में नहीं है। हम लोग यीशु मसीह पे झूठा विश्वास करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, और यही कारण है कि हमारे पास वो दुख बीमारी आती है। प्रियो, यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी दुख बीमारी न होने पाए, आप जीवन में शांति पाना चाहते हैं, तो अपने पापों को पश्चाताप कर लें प्रभु के सामने, और जो यीशु मसीह का वो आज्ञा है, वो आज्ञा के अनुसार चलना सीखिए। क्योंकि परमेश्वर की अगर आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको वो जीवन का मुकुट देगा, वो आपको जीवन देगा, वो अनंत जीवन देगा जीने का, और दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। तो प्रियो, अपने जीवन में प्रभु के वचनों को लागू करिए, उसकी जो आज्ञा है उसके अनुसार चलते रहिए, तब प्रभु यीशु मसीह आपको वो जीवन, वो आत्मा से भरपूर करेगा। प्रियो, हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलने सीखें, क्योंकि हमारे पास दुख तो आएंगे, लेकिन प्रभु हमें थोड़ी समय के लिए दुख देता है। वो आपके जीवन को, मन को जांचता है कि आप सच में प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हैं कि नहीं। इसलिए आपसे कहता है कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और परमेश्वर के निकट आओ, तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा। प्रियो, यदि हम परमेश्वर के सामने निकट आते, यानी हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमारा परमेश्वर भी हमारे पास आएगा और हमको उस पाप से शुद्ध करके पवित्र करेगा, और हमें वो जो हम दुखी रहते हैं, बीमारी में परेशान रहते हैं, हमें उस बीमारी से बचा लेगा। क्योंकि प्रियो, हमारा यीशु मसीह वो बीमारी के लिए, वो दुखों के लिए, वो रोगों के लिए वो कोड़े खाया, वो हमारे लिए मर मिट गया, बर्बाद हो गया। प्रियो, यीशु मसीह का एक वचन है, लिखा है कि धन्य वचन वो है, लिखा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, और वे, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रियो, अगर प्रियो हमें वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दुख मिलता है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो हम शोक करते हैं, उसके दुख में सहभागी होते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए दुख सहा और हम उसके लिए दुख सहते हैं, उसके कारण सताए जाते हैं, तो हमें वो यीशु मसीह वो शांति देता है, वो हमें जीवन, वो आत्मा से भरपूर करता है। तो प्रियो, आप अपने जीवन में न घबराएं, आप अपने जीवन में आप खुद ही अपने दुख के कारण हैं। प्रियो, आप दुख से बचना चाहते हैं, वो पाप को अपने पश्चाताप कर लीजिए, प्रभु को अंगीकार कर लीजिए और प्रभु को प्रभु यीशु मसीह मानकर ग्रहण कर लीजिए, उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर लेंगे। जिस दिन आप उसको, आपके जीवन में जो भी बीमारी, परेशानी, दुख आता है, वो खत्म हो जाएगा और आपके पास कभी भी बीमारी, परेशानी नहीं आएगी, और आपके जीवन में हमेशा हमेशा वो शांति हो जाएगी, जब उसके कारण आप उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलेंगे तब। तो प्रियो, आप लोग प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए और अपने जीवन को बचाइए और कहिए कि प्रभु हमें वो जीवन, वो आत्मा दे, ताकि हम तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चल सके, तेरे सत्य के साथ, तेरी ज्योति में होकर चलने पाए। खुल जाएंगे। प्रियो, आप लोग प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। आप सभी को प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे, और हम प्रभु के वचन को यहीं विराम करेंगे और फिर से अगले दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए वचनों के साथ सीखेंगे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। खुल जाएंगे।